कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि ट्रिगोनोमेट्री हम आप लोग को करवा रहे थे। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो लास्ट बचा हुआ था। जो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है वो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग चलते हैं अब आगे सॉल्व करने। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब 5 जो है इसमें लाइन लिखा हुआ है, उसमें बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो हमने पांचों क्वेश्चन को नहीं लिखा है, एक एक करके हम क्वेश्चन लिखेंगे और आप लोग को समझाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह हमको देखना है कि यह जो सेंटेंस लिखा है वो सच है या नहीं सच है। तो चलिए इसको हम लोग देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। जैसा कि ट्रायंगल में आप लोग जानते हो कि ये लंब है हमारा, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब कर्ण आधार ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस ऐसे है। तो यहाँ पे हमारा लिखा है tan a। तो हमारा मेन एंगल ये हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो ये हमारा a हो गया। तो ये आप ले लीजिए b और ये ले लीजिए c। ABC हमने कर दिया है। तो कह रहा है कि tan a का मान सदैव से 1 मतलब हमेशा 1 से कम होता है। कैसे होता है भाई, ये तो हमको देखना है। तो यह जो कथन दिया हुआ है यह है असत्य। पूछिए कि कैसे असत्य है। तो असत्य है यह कैसे, सो हम बताते हैं। जैसे में हम इसको लिख लिया 12, इसको लिख लिया 5। तो हम यहाँ पे दिए हुए हैं tan a का मान है, और tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मीन्स 12/5। इसको अगर हम भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। यह जो है देखिए, तो यह 2.4 है। 2.4 होने का मतलब क्या है कि यह जो है 1 से कम नहीं है, इसलिए हमारा यह कथन जो है असत्य होता है। तो यहाँ पर असत्य लिखने के साथ साथ यह भी लिखेंगे क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। सदैव 1 से कम नहीं होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, ये पहला कथन हो गया। अब दूसरा कथन दिया है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5। तो यह देखना है हमको। कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 होगा कि नहीं। हाँ तो ये हमको देखना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज बनाया है, इसमें मान हमने 12 और 5 लिख दिए हैं। ये सेक पूछ रहा है। सेक पूछने का मतलब है यह किसका उल्टा है, यह जो है हमारा कॉस का उल्टा है। तो कॉस a का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12। तो सेक a का मान क्या हो जाएगा, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 12/5। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी समकोण त्रिभुज हमारा होता है तो यहाँ कहा जाता है कि जब भी होता है तो कर्ण जो होता है, कर्ण का भुजा जो होता है वो बड़ा होना चाहिए। मतलब सेक अगर 12/5 कह रहा है, इसका मतलब यह 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब कर्ण जो है उसका भुजा जो है वह बड़ी होनी चाहिए, जो कि इस कथन में है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। देख लीजिए समझ में आया होगा। यहाँ जो है sec a बराबर 12/5, अगर इसके अनुसार लेते हैं यह हमारा 12 हो रहा है। तो मतलब कि कर्ण अगर सबसे बड़ा है तो हमारा कथन में सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे कथन की ओर। तीसरा कथन है cos a
कौन ए के कॉन्सेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये देखिए, अब हम आप जैसे कि बताते हैं, जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में लिखते हैं क्या, साइन ए, SINE, साइन ए को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं साइन ए। ऐसे इसी प्रकार से टेजेंट ए को हम लोग लिखते हैं tan A, और कॉसेक ए जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसी प्रकार से कॉसेक को हम लोग लिखते हैं, ये कॉसेक ए है। कॉसेक ए होने का मतलब ये मतलब कि कह रहा है कि जो साइन, कॉस, टेन, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है उसमें कोसेंट जो है वह कॉस के लिए प्रयुक्त होता है, तो नहीं, कोसेंट जो है वह कॉसेक के लिए प्रयोग होता है। अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो होता है वह कॉसेक। हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चल रहे हैं चौथे भाग की ओर, बस 5 भाग ही दिया है। तो चौथा भाग का जो प्रश्न है वह है कॉस ए कॉस और ए का गुणन फल है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है। कॉस ए जो है कॉस और ए का गुणनफल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम ये ए लेते हैं, यह ए हमारा क्या होता है, यह हमारा जो होता है वह मेन एंगल होता है। क्या होता है, मेन एंगल होता है। जैसे यहाँ पे हमने ए जो लिया है, तो इसी से ना हमको पता चलता है कौन लंब है कौन आधार है। मतलब कहने का मतलब कि यह ए बी या जो भी देता है वह जो होता है हमारा मेन एंगल को देखता है। तो कॉस ए में कॉस और ए का गुणनफल है, तो नहीं, यह जो है वह नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ए आधार कोण को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है, तो लास्ट स्टेटमेंट है यदि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। देखिए 4/3 होने का मतलब है, ऐसे हमने बना लिया, ये हमारा PHB हो गया, तो साइन थीटा हो गया 4, ये हो गया हमारा 3। ये 3 होने का मतलब है यह जो है, हम जैसे कि हमने आप लोग को बताया है कि यह कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, और यहाँ पे देखिए तो लंब ज्यादा बड़ा है, मतलब यह कथन जो है वो गलत हो जाएगा। कितना सिंपल सा है, असत्य, क्योंकि कर्ण छोटा है इसमें, क्योंकि कर्ण छोटा है। कितना आसानी से हमने जो है यह चारों भाग को समझा दिया है। देखिए इधर जो है हमने आप लोग को रफ बताया है, रफ समझाने के लिए बताया है, और मेन जो ये क्यों है, कौन सत्य है कौन असत्य है, क्यों है, इसको हमने कथन में लिख दिया है। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो के साथ ही आपका एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 8.2 का पहले फॉर्मूला, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।